मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आप सबको जय मसीह की। मित्रों, आप लोग कैसे हो? अच्छी तरह से हो? मित्रों, मुझे पूरी आशा, पूरा विश्वास है कि आप लोग अच्छे हैं, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ में है। मित्रों, अगर आप लोग पहली बार हमारे चैनल में जुड़ रहे हो, हमारे चैनल के वीडियो को देखने जा रहे हो, तो चैनल का अगर जो लोग नए लोग हैं, तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मित्रों, अगर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, जो सुबह शाम हम वीडियो भेजते हैं, इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा और आप सब प्रार्थना में हमारे साथ सम्मिलित होंगे। मित्रों, मैं सबसे पहले वचन बताऊंगा, फिर आपके लिए, आपके परिवार के लिए प्रार्थना करूंगा। मित्रों, आज का वचन है भजन संहिता 98 वचन का 9वां वचन है, और मैं इस वचन के द्वारा बात करूंगा और इसी वचन के द्वारा मैं प्रार्थना करूंगा। आज का वचन है 98 भजन संहिता का 9वां वचन है। प्रभु के सम्मुख जय जयकार करें, क्योंकि वह पृथ्वी का न्याय करने को आ रहा है। वह धार्मिकता से संसार का और निष्पक्षता से सब जातियों का न्याय करेगा, क्योंकि मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारा न्यायी परमेश्वर है और वह न्याय करेगा। जब हम देखते हैं कि जब पौलुस और सीलास प्रार्थना कर रहे थे आधी रात को, मित्रों, मेरे साथियों, आधी रात के समय जब पौलुस तथा सीलास प्रार्थना कर रहे थे और परमेश्वर की स्तुति गा रहे थे, मित्रों, तब जब स्तुति, मेरे मित्रों, मेरे भाइयों, हम देखते हैं कि आधी रात को जब पौलुस तथा सीलास प्रार्थना कर रहे थे और परमेश्वर की स्तुति गा रहे थे, और जब ये सब कर रहे थे मित्रों, तब जितने कैदी थे जेल में, वह सब सुन रहे थे। हमें मित्रों, मेरे साथियों, पौलुस और सीलास प्रार्थना कहाँ कर रहे थे? पौलुस और सीलास जेल में प्रार्थना कर रहे थे। उनको वहाँ के राजा ने जेल में डलवा दिया था, पौलुस और सीलास को। और पौलुस और सीलास जेल में प्रार्थना कर रहे थे, और जब जेल में वो प्रार्थना करते थे, तब जितने जो कैदी लोग थे, वह सब लोग इन दोनों की प्रार्थना को सुन रहे थे। मित्रों, जब कैदी उनकी प्रार्थना सुन रहे थे तो एकाएक इतना भारी भूकंप हुआ। जब प्रार्थना कर रहे थे, कैदी उनकी प्रार्थना को सुन रहे थे मित्रों, तब एकाएक बड़ा भूकंप हुआ और बंदी गृह की नींव सब हिल गई। आमीन। जब भूकंप हुआ मित्रों, तब बंदी गृह जो कैद था, जेल था, उसकी नींव पूरी हिल गई, और उसी समय सब द्वार खुल गए। जब नींव हिली मित्रों, तो सब द्वार खुल गए, जेल के सारे द्वार खुल गए। आमीन। और सब कैदियों की बेड़ियाँ खुल गई, जितने दरवाजे थे सब खुल गए, और जितने बंदी थे सब बंदियों की बेड़ियाँ भी खुल गई। आमीन। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, क्योंकि परमेश्वर हमारा न्यायी है। बंदी गृह का अधीक्षक नीचा उठा जब नींवें हिली जेल की, और सब कैदियों की बेड़ियाँ खुल गई, सारे द्वार खुल गए, तो जो बंदी गृह का अध्यक्ष था जाग उठा, और बंदी गृह के द्वार खुले देख करके समझा कि कैदी सब भाग गए हैं। आमीन। जब उठा मित्रों, तो वह घबरा गया, और उसने देखा कि सारे कैदी भाग गए। इसलिए उसने तलवार अपनी खींच करके आत्महत्या करनी चाहिए। मित्रों, जब उसने देखा कि सारे कैदी भाग गए हैं, तो उसने सोचा कि राजा मुझे दंड देगा, अब मैं क्या करूं? उसने आत्महत्या करने की कोशिश की, और आत्महत्या करने के लिए उसने तलवार खींच करके आत्महत्या करना चाहिए, किंतु पौलुस ने ऊंचे स्वर से पुकार कर कहा। मित्रों, तब पौलुस जो था, परमेश्वर का जन था, उसने देखा कि अपनी आत्महत्या करने जा रहा है, तो बड़े ऊंचे स्वर से पुकार कर कहा,
अपने आप को कोई हानि न पहुँचाओ। हालेलुया। मित्रों, उसने कहा कि अपने आप को हानि न पहुँचाओ। तब कि हम सब यहाँ हैं। उसने कहा कि अपने आप को हानि न पहुँचाओ, हम सब यहाँ हैं। तब अधीक्षक जो अधीक्षक था जेल का, तब उसने दीपक मंगाया और दीपक मंगा करके भीतर दौड़ा और कांपते हुए पौलुस और सीलास के चरणों पर गिर पड़ा। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथी, वह पौलुस और सीलास के चरणों पर गिर पड़ा। जब देखा कि दोनों जेल में हैं और जेल से भागे नहीं हैं, तो वो ये सारे काम को देखकर, ऐसे आश्चर्य चिन्ह को देख करके वह उन दोनों के चरणों पर गिर पड़ा। उसने उन्हें बाहर ले जा करके कहा, मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, उसने उन लोगों को बाहर ले जा करके कहा, सज्जनों, मुक्ति प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? आमीन। उसने कहा, बाहर सीलास और पौलुस को ले गया बाहर। उसने कहा कि मित्रों, बताइए मुझे मुक्ति प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए? आमीन। तब उन्होंने उत्तर दिया कि आप प्रभु यीशु पर विश्वास कीजिए। तब उन लोगों ने, पौलुस और सीलास ने उत्तर दिया, जो जेल का अधीक्षक था उसको बताया और कहा कि आप प्रभु यीशु पर विश्वास कीजिए तो आपको और आपके परिवार को मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। आमीन। कहा कि आप यीशु पर विश्वास कीजिए, तब आपको, आपके परिवार को मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। उन्होंने अधीक्षक को और उसके परिवार के सब सदस्यों को परमेश्वर का वचन सुनाया। आमीन। मेरे भाई, सीलास और पौलुस ने जो जेल का अधीक्षक था उसको और उसके पूरे परिवार को, के सदस्यों को परमेश्वर का वचन सुनाया। आमीन। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, उसने रात को उसी घड़ी उन्हें ले जा करके उनके घाव धोए। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, उसने रात को उसी घड़ी उन्हें ले जाकर उनके घाव को धोया और उसके तुरंत बाद उसके सारे परिवार के, तुरंत उसके बाद में उसके सारे परिवार के लोगों ने बपतिस्मा को ग्रहण किया। जो जेल के कैदी था उसका, वह जेल के कैदी तथा उसके परिवार के सारे सदस्य लोग जाकर के बपतिस्मा ग्रहण किया। तब उन्होंने पौलुस और सीलास को अपने यहाँ ले जा करके मित्रों भोजन करवाया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथी, उसने ले जा करके अपने यहाँ भोजन करवाया और अपने सारे परिवार के साथ में आनंद मनाया, क्योंकि उसने परमेश्वर पर विश्वास किया था। आमीन। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथी, क्योंकि मित्रों, दिन होने पर दंड अधिकारियों ने आरक्षियों के द्वारा कहला भेजा कि उन व्यक्तियों को छोड़ दो। आमीन। दिन होने पर, जब दिन हो गया, मेरे विश्वास, मेरे ये सब काम कर दिया सीलास और पौलुस ने, जब दिन हो गया, सवेरा हो गया, जब चढ़ गया, तो जो दिन होने पर दंड अधिकारियों ने, जो अधिकारी लोग थे मित्रों, और जो इसमें आरक्षी थे, जो सिपाही लोग थे, उन्होंने कहलवा भेजा कि दोनों व्यक्तियों को छोड़ दिया जाए। आमीन। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, बंदी गृह के अधीक्षक ने पौलुस को यह संदेश सुनाया, दंड अधिकारियों से कहला भेजा है कि आप दोनों लोगों को छोड़ दिया जाए। अब आप लोग बाहर चलिए और शांति से अपने घर को चले जाइए। आमीन। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, किंतु पौलुस ने आरक्षियों से कहा, क्योंकि हम रोमन नागरिक हैं, फिर भी हम पर लगाए हुए अभियोग की जांच किए बिना उन्होंने हमें सबके सामने बेतों से मारा और बंदी गृह में डाला। अब हमें चुपके से हम निकल रहे हैं। आमीन। ऐसा नहीं होगा कि वे खुद आकर के हमें बाहर ले जाएं। आमीन। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आरक्षियों ने दंड अधिकारियों को ये बातें सुनाई। दंड अधिकारी सुन करके पौलुस और सीलास को कि रोमन नागरिक डर गए और उन्होंने आकर के क्षमा मांगी और उन्होंने बंदी गृह से बाहर ले जा करके अनुरोध किया कि वे नगर छोड़ करके चले जाएं। आमीन। आइए हम आप लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। अनुग्रहकारी पिता, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ
मैं आपके चरणों में क्या करूं। हे प्रभु, आपने पूरे रात भर हमको सुरक्षित रखा, हमारे पत्नी बच्चों को सुरक्षित, घर परिवार को सुरक्षित रखा। हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हम आपसे विनती प्रार्थना करते हैं, जैसे आपने परमेश्वर पिता शीलास और पौलुस को मुक्त किया था, परमेश्वर पिता जेल से बाहर निकाला था, दंड से छुटकारा दिया था परमेश्वर पिता, उसी प्रकार जितने लोग हमारे चैनल परिवार में जुड़े हैं, जितने लोग कैदी हैं परमेश्वर पिता, बहुत से लोग कैदी हैं, वो कैद से बाहर निकले परमेश्वर पिता, कैद से आज़ाद हो जाए परमेश्वर पिता। मैं उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता। हमारे भाई बहन बहुत से लोग हैं शैतान के कैद में, शैतान ने उन्हें अपने जाल में फंसा लिया है, शैतान जाल में फंसाकर कैद में डाल दिया है और अपने तरह तरह की पीड़ा दे रहा है। मैं धन्य परमेश्वर पिता आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ भाई और बहनों के लिए प्रार्थना कर, जो शैतान से ग्रसित हैं परमेश्वर पिता, आज दर्द पीड़ा से करा रहे हैं परमेश्वर पिता, उनकी दर्द पीड़ा प्रभु यीशु मसीह तेरे नाम से चली जाए और यीशु मसीह के नाम से वो प्रवेश करता हूँ, शैतान के जाल से, शैतान के फंदे से छुड़ाता हूँ यीशु मसीह के नाम से। मैं भाई और बहनों की प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, जो हमारे भाई बहन बीमार हैं, जो लोग बीमारी में, जो लोग हमारे भाई बहन बीमार हैं और वो लोग रोग की शैया पर हैं और शैतानों ने बीमारी पैदा करके रोगी बना दिया है, रोगी बना दिया है और वो कैद में डाल दिया, बीमारी का नाम लेकर घर रख करके उनको कैदी बना दिया है, वो बीमारी के जाल में फंस गए हैं परमेश्वर पिता। मैं उन भाई बहनों पर प्रभु आपकी आशीष बोलता हूँ, उनको ब्लेस करता हूँ परमेश्वर पिता, उनकी हर एक बीमारी चली जाए, जैसे आपने शीलास और पौलुस को छुड़ाया था कैद से, उसी प्रकार वो लोग सारे कैद से बाहर निकले और लोग कैद से छूट जाए यीशु मसीह के नाम से। आपने हे परमेश्वर, उन लोगों ने कहा था कि हम कैद से अगर बाहर जाते हैं तो लोग कहते हैं कि ये लोग चुपके से चोरी से भाग गए हैं, तो परमेश्वर पिता उन भाई और बहनों के शरीर में जो भी बीमारी है, रोग और बीमारी चिल्ला कर भागे, शैतान चिल्ला कर भागे, हमारे भाई बहन बीमारी से और शैतान से आज़ाद हो जाए। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता, आपने हमारी विनती प्रार्थना को सुना, आमीन में उत्तर दिया। जो हमारे भाई बहन गरीबी के कैद में हैं, गरीबी के कैसे उनको ब्लेस करता हूँ, बीमारी के कैसे ब्लेस करता हूँ, शैतान के कैसे ब्लेस करता हूँ परमेश्वर पिता, उन लोगों पर मैं आपकी आशीष बोलता हूँ। इस प्रार्थना को उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। मित्रों, अगर आप कैद में हैं, अगर आप कैद में हैं, जो लोग जेल कैद में किसी मुकदमा के कारण या गरीबी के कारण, आप गरीबी के कैद में हैं या शैतान ने जाल में फंसा दिया, बीमारी के कैद में हैं, तो परमेश्वर आपको आज़ाद करेगा। आप शोक के कैद में हैं, शोकित हैं, तो परमेश्वर आपको आज़ाद करेंगे। इस प्रार्थना को मैं उद्धार करता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे रखें।